नमस्कार दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होने वाला है। और आपको बता दें, बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है। एक महागठबंधन जिसके नेता तेजस्वी यादव और दूसरे एनडीए गठबंधन जिसके नेता नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर भी की जन सुराज भी एक नई पहचान बिहार में बना रही है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। ठीक सुना आपने, एनडीए गठबंधन को लेकर हम बात करने वाले हैं। और एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवड़ आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, एनडीए गठबंधन जिसके नेता नीतीश कुमार है और एनडीए में तमाम घटक दल हैं और उन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए, इस सारी को चर्चाओं को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लिए चलते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, बिहार में सरकार बनाई थी। उस समय के एनडीए गठबंधन में जो शामिल नेता थे, जेडीयू थी और बीजेपी थी, जीतन राम मांझी थे और उसके साथ साथ आपको वीआईपी के पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की भी पार्टी चुनाव लड़ी थी। जेडीयू लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दूसरी तरफ बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कि 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 111 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वीआईपी पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे। देखिए, उस समय बीजेपी लगभग चुनाव लड़ी थी तो उस हिसाब से अपने सीटों के हिसाब से 75 सीटों जीतने में सफल रही। उसी प्रकार जेडीयू 43 नंबर पर आ गई। और आपको बता दें, जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े और उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपको बता दें, जीतन राम मांझी उस समय लड़े थे 7 सीटों पर 4 सीटें जीतने में सफल रहे थे। 11 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, 4 सीटें जीतने में सफल रहे थे। अब एनडीए गठबंधन का स्वरूप बदला है। जो चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी थी, वहां वहां कैंडिडेट उतारे थे। लगभग 137 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र एक सीट चिराग पासवान मटिहानी की सीट जीतने में सफल रहे थे और जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बना दिया था 43 सीटों पर लाकर। देखिए, अब एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है। जो चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे, दूसरी तरफ उस 20 में एनडीए में आपको बता दें मुकेश सहनी थे। अब वो मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो चुके हैं और आपको बता दें अब महागठबंधन के साथ है। चिराग पासवान फिर से एनडीए के साथ है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अब एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है लगभग फाइनल हो चुका है। देखिए, अगर जो अंदर खाने से सियासी हलकों से जब बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। और हम जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं उसी फॉर्मूला पर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सब कुछ चीजें ठीक रही थी। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले एनडीए के बड़े दलों के, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की भाजपा बीजेपी। देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार जेडीयू बिहार में बड़े भाई के भूमिका में रहेगी और जो खबरें निकल कर है उसके अनुसार जेडीयू लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।
दूसरे तरफ जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार, जो बीजेपी है वो लगभग 100 या 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और आपको बता दें, अब इस दल में चिराग पासवान के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें इस गठबंधन के तहत चिराग पासवान को दिए जा सकते हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा बच गए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, जो उपेंद्र कुशवाहा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर लड़े थे, अब बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा में भेजा है, उनको सांसद बनाया है। उनको खबरें जो निकल कर आ रही, उनको 5 सीटें देने का अनुमान जताया जा रहा है। और आपको बता दें, अब मुकेश सहनी इस गठबंधन में नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी का बयान कभी कभी आता रहता है, वो कभी एनडीए की तरफ उनका झुकाव हो जाता है तो कभी महागठबंधन के साथ उनके बयानों से प्रतीत होता है। और मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि अगर हमको निषाद आरक्षण दे दिया जाए तो हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो हम बात कर रहे थे इंडिया, तो अब बचते हैं जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में जो खबर निकल कर आ रही है, जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार फिर से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने बिहार विधानसभा चुनाव में जा रही है। तो फिलहाल जो एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें, जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में होगी, लगभग 102 सीटों पर, बीजेपी 100 सीटों पर, जीतन राम मांझी की हम पार्टी 7 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो नया गठन हुआ है उनको भी 5 सीटों पर। और इसके अनुसार बाद बढ़ते हैं चिराग पासवान, उनको जो खबरें हैं उनको 25 से 30 सीटें इस गठबंधन में, 20 से 25 सीटें एनडीए गठबंधन में मिलने जा रही। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।